एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। इसका एक ही बच्चा था जो अब काफी बड़ा हो चुका था। वो हर रोज अपनी माँ से कहता था कि मुझे खुद शिकार करने दो, लेकिन शेरनी इसे मना कर देती थी और कहती थी कि बेटा अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि खुद शिकार कर सको, क्योंकि शिकार करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल और तजर्बा भी जरूरी होता है। लेकिन शेरनी का बच्चा बार बार यही जिद करता रहा। आखिर एक दिन शेरनी उसकी जिद से तंग आ गई और इसे शिकार की इजाजत दे दी, मगर उसने एक शर्त रखी। इसने कहा, तुम हर जानवर का शिकार कर सकते हो, लेकिन इंसान से हमेशा बच कर रहना, क्योंकि इंसान बहुत चालाक और खतरनाक होता है। बच्चे ने माँ से वादा तो कर लिया, लेकिन इसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर इंसान से क्यों मना किया गया है। वो जंगल की तरफ शिकार के लिए रवाना हुआ। वो अपनी ताकत और जवानी पर बहुत फख्र कर रहा था। इसे लगता था कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी गुरूर में वो माँ की नसीहत भूल गया और उसने फैसला किया कि सबसे पहले इंसान का ही शिकार करेगा। चलते चलते इसे एक ऊंट नजर आया। इसने पहले कभी ऊंट नहीं देखा था, इसलिए इसे लगा कि शायद यही इंसान है। इसने ऊंट को ललकारा और कहा, ए बदमाश, तैयार हो जा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऊंट ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शेरनी का बच्चा बोला, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं सबसे पहले इंसान का शिकार करना चाहता हूँ। ऊंट ने हंसकर कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होता है। वो मुझे अपना गुलाम बना लेता है, मुझ पर बोझ लादता है और मेरा दूध भी इस्तेमाल करता है। ये सुनकर शेरनी का बच्चा हैरान रह गया और उसने पूछा कि इंसान कहाँ मिलेगा। ऊंट ने कहा कि आगे जंगल में कहीं ना कहीं इंसान मिल जाएगा। वो आगे बढ़ा तो इसे एक हाथी नजर आया। हाथी की जसामत देखकर वो हैरान रह गया और समझा कि शायद यही इंसान है। इसने हाथी को भी ललकारा। हाथी ने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होता है। वो मेरे ऊपर सवारी करता है और मेरे दांतों से चीजें बनाकर अपने घर सजाता है। अब शेरनी का बच्चा और भी हैरान हो गया। इसने पूछा कि इंसान कैसा होता है। हाथी ने एक दरख्त पर बैठे बंदर की तरफ इशारा करके कहा कि इंसान इस जैसा होता है, मगर उसकी दम नहीं होती। फिर हाथी ने दरख्त काटने की आवाज सुनी और कहा कि इस आवाज की तरफ जाओ, क्योंकि दरख्त सिर्फ इंसान ही काटता है। शेरनी का बच्चा आवाज की तरफ गया तो इसे वाकई एक इंसान दरख्त काटता हुआ नजर आया। इंसान एक बहुत बड़े दरख्त को काट रहा था। शेरनी का बच्चा ये देखकर दिल ही दिल में थोड़ा डर गया, लेकिन अपने इरादे से पीछे ना हटा। इसने इंसान को ललकारा, ए इंसान, आज मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। इंसान घबरा गया, लेकिन इसने अक्ल से काम लिया। इसने कहा, तुमने तो अपनी माँ से शिकार की इजाजत ली, लेकिन मैंने अपनी माँ से इजाजत नहीं ली। मुझे भी इजाजत लेने दो, फिर हम मुकाबला करेंगे। शेरनी का बच्चा इसकी बातों में आ गया और इसे इजाजत दे दी। फिर इंसान ने कहा, कल भी एक शेर मुझसे लड़ना चाहता था, लेकिन वो भाग गया था। कहीं तुम भी भाग ना जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रस्सी से दरख्त के साथ बांध देता हूँ ताकि तुम भाग ना सको। शेरनी का बच्चा गुरूर में आकर इस बात पर भी राजी हो गया। इंसान ने इसे मजबूती से दरख्त के साथ बांध दिया। फिर इंसान ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पर वार करने लगा। शेरनी का बच्चा चीख कर बोला, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था मुकाबला करोगे। इंसान बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नसीहत की थी कि इंसान से बचना, क्योंकि इंसान चालाक होता है, लेकिन तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी। जो लोग माँ की नसीहत नहीं मानते उनका अंजाम यही होता है। ये कहकर इंसान ने कुल्हाड़ी का वार किया और शेरनी के बच्चे को मार दिया। इस कहानी का सबक यह है कि वालिदैन की नसीहत में ही हमारी भलाई होती है। जो लोग उनकी बात नहीं मानते वो अक्सर नुकसान उठाते हैं।